चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो डेफिनेशन। एक है सेक्शन 253 मैनेजर, सेकंड है 254 मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों, ये दो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैनेजर आज की डेट में बहुत ही ऑब्सोलेट सेक्शन है, जो कि बहुत सारे कंपनी मतलब इक्विवेलेंट टू नील कोई भी कंपनी ये टर्म को यूज नहीं कर सकता है। दो मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर हमने जैसे पहले के क्लास में पढ़ा है, वो दे आर कमिंग अंडर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ केएमपी। हमने पढ़ा था सीईओ, एमडी एंड मैनेजर, ये फर्स्ट कैटेगरी के पर्सन में आता है एज ए केएमपी। बट कोई भी कंपनी मेरे हिसाब से आज के डेट में मैनेजर अपॉइंट नहीं करते हैं, वो हमेशा मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। बट सिंस हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमें जस्ट ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि मैनेजर क्या होता है। तो मैनेजर क्या होता है कि जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंट्रोल के लिए पावर देते हैं, और जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन अब में रहेगा। चाहे वो एक पर्सन डायरेक्टर हो या डायरेक्टर ना हो, कोई भी पर्सन को बोर्ड चाहे तो वो मैनेजर का पोजीशन दे सकता है, एंड ही और सी कैन बी द केएमपी ऑफ द कंपनी। तो लॉ क्या बोलता है? मीन्स मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज मैनेजमेंट ऑफ द होल। वो क्या होल मैनेजमेंट को और सब्सटेंशियल होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी includes a director or any other person occupying the position of manager by whatever name called, whether under the contract of service or not। तो सिंपल, एक पर्सन बोर्ड के सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल में, चाहे वो डायरेक्टर हो या ना हो, होल और सब्सटेंशियली होल को कंट्रोल करता है, चाहे वो सर्विस में हो या ना हो। अगर बोर्ड उसको ऑथराइज करता है तो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज मैनेजर, और वो एज ए केएमपी एक कंपनी में काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 254 मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई भी कंपनी में टॉप मोस्ट पोजीशन होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का। और मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि उसमें एक टर्म का बहुत ही रेलिवेंट होता है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि कंपनी का सुप्रीम पावर बोर्ड के पास होता है, उसके बाद वो क्या बहुत सारा डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है। वो कंपनी का हेड ऑफ द कंपनी आप जिसको बोल सकते हैं, एज ए पर्सन हम बोलते हैं। तो एक कंपनी में उसीलिए एक पर्सन, एक डायरेक्टर, उसका सुपीरियर पोजीशन होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हम किसको बोलते हैं? तो मीन्स ए डायरेक्टर। तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर, पहले तो एक डायरेक्टर होना जरूरी है। जैसे कि मैनेजर में ये कंपल्सन नहीं था। मैनेजर में एक पर्सन डायरेक्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको अगर बोर्ड चाहे तो उसको मैनेजर का पोजीशन दे सकता है। बट मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए दैट पर्सन मस्ट बी ए डायरेक्टर, पहला कंडीशन। सेकेंड, उसको सब्सटेंशियल पावर कौन देगा? Who by virtue of आर्टिकल ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ द कंपनी क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, उसके हिसाब से उसको सब्सटेंशियल पावर मिला होगा, या फिर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ होगा, उस हिसाब से उसको सब्सटेंशियल पावर मिला होगा, या फिर रिजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब पोस्टल बैलेट में हो सकता है, एजीएम में हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हो सकता है। उसके थ्रू से, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंट्रस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये टर्म को हमेशा याद रखना। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होता है सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स ए डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ द मैनेजर बाय व्हाटएवर द नेम कॉल्ड। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का यही डेफिनेशन है कि जो पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ बोर्ड, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल, बाय वर्च्यू ऑफ ईजीएम और बाय वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट, उसके पास सब्सटेंशियल पावर दिया जाता है कंपनी का अफेयर्स ऑफ द कंपनी को डिसीजन लेने के लिए, वो पर्सन को हम क्या बोलेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। बट सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट का मिस यूटिलाइज ना हो बोल के
कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि उसको वो मिस यूटिलाइज सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है कंपनी के लिए। वो कौन कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि वो अपने हिसाब से कॉमन सेल का यूज नहीं कर सकता है। सेकंड, ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी चेक ऑन एनी अकाउंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का बैंक अकाउंट के साथ कुछ ट्रांजेक्शन वो नहीं कर, मतलब ड्रॉ और एंडोर्स एनी चेक कुछ नहीं कर सकता है। ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो नहीं कर सकता है। साइन एनी शेयर सर्टिफिकेट नहीं कर सकता है। टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर वो नहीं कर सकता है। और ये सब चीज़ करने के लिए ही शुड गो टू द बोर्ड, गेट द बोर्ड अप्रूवल एंड ही कैन डू सो। होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। आगे और भी कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।